आज मैं एक न्यू BL लव स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा मेन लीड, जिसका नाम जियान सुयिन है, वो एक काफ़ी बॉसी पर्सन है। एक दिन वो अपने घर में लियू को देखता है और देखते ही उसे फर्स्ट साइड लव करने लगता है और वो अपनी सारी सेल्फ एस्टीम को छोड़कर उसे फ्लर्ट करने लगता है। उसका मानना ये होता है कि लाइफ तो एक है, इस लाइफ में उसे खुलकर जीना चाहिए। मगर लियू तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाला पर्सन था। वो जियान की ऐसी हरकतों को देखकर उसे इग्नोर करने लगता है। लियू के इतना ज़्यादा इग्नोर करने पर जियान उससे गिव अप करने की बजाय उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद हम एक छोटा सा रिकैप देखते हैं, जहाँ जियान चिल्लाते हुए बोल रहा था, अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी के साथ भी सो सकता हूँ, मगर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोना है। मैं जियान सुयिन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे हासिल करके रहूँगा। इस लाइफ में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इन सब चीज़ों के बावजूद भी तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है, लियू यू बास्टर्ड। जिस पर लियू बोलता है, जियान सुयिन, क्या तुम किसी के साथ भी सोने के लिए इतना बेचैन हो? मुझे लगता है कि मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा। और अभी अभी आपने क्या बोला? जिस पर जियान बोलता है, आई लव यू अ लॉट। मैं होप करता हूँ कि मैं इस लाइफ में तुम्हारे साथ रह सकूँ। सुनकर लियू थोड़ा क्रीपी वे में उसे बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। इसके बाद हम जियान के पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी को देखते हैं। जब उसने फर्स्ट टाइम लियू को देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला है। उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी और वो कंटिन्यूसली लियू को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और लियू के पास जाकर बैठ जाता है। वो उसके काफ़ी क्लोज बैठा होता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर लियू सीरियस फेस के साथ बोलता है, नहीं। इसके बाद जियान हमें बताता है कि उसने मुझे इग्नोर किया, मगर कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए एक चैलेंज की तरह है और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद जियान स्मोक करते हुए लियू की बॉडी को देखने लगता है और मन में सोचता है, मैं जियान सुयिन, जिसे कि जीतना पसंद है और इसे मुझे इग्नोर करना, ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तुम्हें इस तरह से अपने जाल में जकड़ लूँगा कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। ये सोचते हुए वो लियू के करीब जाने लगता है। लियू उसे ऐसा करते देख रहा था। जियान को उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन फील हो रही थी और वो अपने फेस को लियू के नेक के करीब करते हुए बताता है, मुझे तुम्हारे साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में रहना है। तुम्हारी फिंगर्स को टाइटली अपनी फिंगर्स में क्लिंच करना है। ये बताते हुए वो ये सब कुछ इमेजिन भी कर रहा था, मगर मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं उसे कैच करते हुए इस गेम में बॉल क्यों कैच कर रहा हूँ। देखते हैं कि जियान ने अपने हाथ में बॉल पकड़ा होता है और वो खेल रहे होते हैं। जिस पर लियू उसे चेयर अप करते हुए बोलता है, ब्रदर जियान बहुत अच्छे। उसकी ये बात सुनकर जियान मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। इतने में उसकी नज़र लू पर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाता है। उसे देखते ही जियान की हार्ट बीट रुक जाती है और वो बॉल को हाथ में पकड़कर वहीं रुक जाता है और कंटिन्यूसली उसे देखने लगता है। लू उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और बोलता है, ब्रदर जियान, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको डेजी फील हो रहा है? जल्दी से ये बॉल मुझे दे। बॉल लेने के लिए उसकी तरफ आता है, मगर वो जियान के ऊपर गिर जाता है। वो जियान के ऊपर होता है और वो बॉल बाउंस करते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। इसके बाद जियान हमें बताता है, और आखिरकार सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है कि मैं उसे हंट कर रहा हूँ और वो मेरा शिकारी है। इस रिकैप के बाद अब हम मेन स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम जियान ने लू को अपने घर के लिविंग रूम में बैठा देखा था। लू और जियान का ब्रदर वो दोनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे। जियान का ब्रदर बॉल से खेल रहा था। इतने में वो बॉल उसके हाथ से गिरती है और बॉल किसी पर्सन के पाँव के पास जाकर रुकती है। हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं, जियान सुयिन था, जो कि जियान फैमिली का हायर है और वो जियान फैमिली का एल्डर सन है। उसे देखकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है, जब जियान ने पहली दफ़ा लू की बॉडी को देखा तो उसे ऐसे लगा कि अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। और उस हार्ट अटैक की दूसरी वजह तो ये थी कि वो पहली ही नज़र में उससे लव करने लगा था। इसके बाद हमें उसके ब्रदर का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है कि इसका नाम जियान सुयिन है और ये जियान सुयिन का यंगर ब्रदर है। इन दोनों का फादर तो एक है, मगर इन दोनों की मदर्स डिफरेंट है। सुयिन जब जियान को वहाँ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उसके पास आता है और बोलता है, ब्रदर क्या आप वापिस आ गए? मगर जियान तो कंटिन्यूसली लू की तरफ ही देखे जा रहा था, जिसे ऐसा देखते देखकर सुयिन लू को इंट्रोड्यूस करवाता है। इस पर जियान उसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते हुए बोलता है, ओह मैंने तुम्हें इससे पहले क्यों नहीं देखा? और मन में सोचता है, पहली ही नज़र में ये गाय मुझे बहुत एक्साइटेड कर रहा था और इसकी तरफ देखते हुए मैं बेचैन होने लगा। में सुयिन बोलता है, ये ली फैमिली का ग्रैंडसन है। क्या आपको मालूम नहीं था कि अंकल ली दूसरी कंट्री में मूव कर गए थे
और वो इसी साल ही वापस आए हैं। मैं बचपन से ही लियू को जानता हूँ। जिसे सुनकर जियान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, लो लीज का ग्रैंडसन, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे ब्रदर बुलाना चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर लू भी अपना हाथ जियान की तरफ बढ़ाता है और वो बोलता है ब्रदरली। ये बोलते हुए वो दोनों हैंडशेक करते हैं। मगर हम देखते हैं कि जियान इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए उसके हाथ को अपने फिंगर से रब करने लगता है। जब लू इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। इसके बाद जियान उसकी टांगों की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, इसकी टांगें कितनी लंबी हैं, इसके मसल्स वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इस तरह के मैन को देखकर दूसरे लोग तो इस पर फिदा हो जाते होंगे। और फिर सोचता है ये यकीनन लव करने में भी बहुत अच्छा होगा। ये सोचते हुए वो दोबारा से लू के करीब जाता है और उसके शोल्डर पर पैट करते हुए बोलता है, क्या तुम अभी अभी बास्केटबॉल खेल कर आए हो? इस वक्त तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रही होगी। तुम्हें इसी तरह एयर कंडीशन में नहीं आना चाहिए था, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और इसके अलावा तुम्हारे क्लोथ्स वो भी कितने गंदे हो रहे हैं। ये सब बोलते हुए वो मन में सोच रहा था कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके ऐसा करने की वजह से लियू काफ़ी सीरियस फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में सुइजिंग बोलता है, चलो ठीक है तो मैं टेम्परेचर थोड़ा कम कर देता हूँ। इतने में जियान अपने हाथ को साइड पे करते हुए सोचता है, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। इसके बाद वो बोलता है, बास्केटबॉल के बाद एक प्रॉपर मील खाने की बजाय तुम लोग ये अनहेल्थी स्नैक खा रहे हो जिसमें शुगर और फैट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वो पूछता है, आंटी वो कहाँ हैं और बाकी सब लोग कहाँ गए? जिस पर सुइलिंग बोलता है, आंटी लू को कोई फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो आज जल्दी चले गई हैं और मेरी मोम वो भी यहाँ से चली गई हैं। जिसे सुनकर जियान स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं कुक करते? तो तुम अपने क्लासमेट के लिए वही फ्राइड राइस बनाओ जो तुमने लास्ट टाइम बनाए थे। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है जब तुम्हारा क्लासमेट यहाँ विजिट करने के लिए आए। जिस पर सुइलिंग बोलता है, देन मैं किचन में जाकर कुक करता हूँ। और मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि आज ब्रदर का मूड बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लू नहीं चाहता था कि वो उसके लिए कुक करे और वो उसे रोकने का ट्राई करता है। इतने में जियान उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, तुम यहाँ खड़े क्यों हो, चलो वहाँ जाकर बैठते हैं। जिस पर लू बोलता है, ऑल राइट, और वो आगे जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद जियान भी उसके बिल्कुल पास आकर बैठ जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर सोचने लगता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले किसी भी बॉय को फुटबॉल के आउटफिट में नहीं देखा। मैं जितना ज़्यादा इसे देख रहा हूँ मैं उतना ही इसे चेरिश करना चाह रहा हूँ। अगर सिर्फ मैं उसे सोफे पर प्रेस कर सकता और उसके बास्केटबॉल क्लोथ्स को उतार सकता। इसके बाद वो स्मोक करते हुए नोटी वे में स्माइल करता है और सोचता है, और मैं इस तरह की चीज़ें इसके साथ कर पाता। वो कंटिन्यूसली लू को देखे जा रहा था, मगर लू तो उसे इग्नोर करने के लिए अपने मोबाइल को निकालता है और गेम खेलने लगता है। इसके बाद जियान लू की बॉडी को देखते हुए उसे बोलता है, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं और तुमने अभी अभी अपना स्कूल चेंज किया है, क्या तुम इस स्कूल में एडजस्ट हो पाए हो? पर लू उसे अवॉइड करने के लिए उसे थोड़ा दूर होकर बैठ जाता है और अपने फेस को टर्न करके बोलता है, स्कूल में सब कुछ ठीक है और रही एग्जाम की बात तो मैं थोड़ा सा वरिड हूँ। इतने में जियान उसकी तरफ सिगरेट को करता है और बोलता है, क्या तुम लेना चाहोगे? इस पर लू बोलता है, आपका शुक्रिया, मगर मैं स्मोक नहीं करता। उसे खुद को ऐसे इग्नोर करता देखकर जियान मन में सोचता है, अब ये मुझ पर तो अटेंशन ही नहीं दे रहा। इसके बाद वो सोचता है, मैं समझ सकता हूँ ये सुइलिंग का दोस्त है और पता नहीं उसने मेरे पीछे मेरे बारे में से क्या कुछ बताया होगा। सुइलिंग को तो लगता होगा कि मैं एक गोस्ट हूँ और उसका फ्रेंड भी मुझे वैसा ही समझ रहा है। इसके बाद वो लू की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर यही बात है तो ये मेरे लिए एक और चैलेंज हुआ। मैं जियान सुइजिंग जिसे कि जीतना पसंद है और ये पर्सन जो मुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद वो दोबारा से लू की अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए बोलता है, तुम्हारा नाम लियू है, मैंने ठीक कहा ना? वैसे यू का मतलब क्या है? जिस पर ली बोलता है, जेड वार के अंदर जो यू होता है वो वाला यू। इतने में जियान स्लाइड करते हुए उसके पास आता है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, ओह ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की का नाम है। वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारे अलावा किसी और गाय का ऐसा नाम होता तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता। इसके बाद वो लू की नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए बोलता है, जब ये नाम तुम्हारे लिए यूज़ किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी और टेस्टफुल लगता है। इतने में लू जल्दी से उसे पीछे हो जाता है। जिस पर जियान बोलता है, हे क्या जब तुम यंग थे तो मैंने तुम्हें देखा था? जब तुम इससे पहले इस सिटी में रहते थे तो तुम्हारी एज क्या थी? जिस पर ली बोलता है, नहीं आपने नहीं देखा होगा। जिस पर जियान बोलता है, हाँ ऐसा लगता भी है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। अगर तुम पहले भी इसी तरह हैंडसम थे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाता। इसके बाद जियान बोलता है, वैसे तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं और इसके बाद तुम किस स्कूल में जाना चाहते हो? जिस पर ली बोलता है, ग्रेड्स तो ठीक हैं और मैं किसी भी लोकल स्कूल में चला जाऊँगा। जिस पर जियान बोलता है, तुम पढ़ के काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे
सुईलिंग तो अक्सर देर तक जागता रहता है। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी बात भी है। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो तुम्हारी बॉडी को हार्म पहुंचेगा, जिसकी वजह से आगे बढ़ने की बजाय तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिस पर ली उसे यस में आंसर करता है। इसके बाद जियान दोबारा से उसके शोल्डर पर पैट करते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों हेल्थी हो और एक्सरसाइज भी करते हो। जियान के बार बार ऐसा करने की वजह से ली इरिटेट होते हुए जल्दी से खड़ा होता है और थोड़ा ऊंची आवाज में बोलता है, मैं उसकी हेल्प करने किचन में जा रहा हूँ। जिस पर जियान उसके बाजू को पकड़कर बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो इतनी सिंपल सी चीज़ भी खुद नहीं कर सकता तो एक यूजलेस है। ये बोलते हुए वो भी खड़ा होता है और बोलता है, तुम एक गेस्ट हो तो तुम्हें यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। वैसे ब्रदर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या सुईलिंग की कोई गर्लफ्रेंड है? जिसे सुनकर ली नाम में सर हिलाते हुए बोलता है, नहीं तो। जिस पर जियान बोलता है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो तुम मुझे बताना। जिस पर ली थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है, ब्रदर जियान, उसकी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसे सुनकर जियान थोड़ा स्माइल करता है और उससे पूछता है, ओह ऐसा है, तो तुम्हारे बारे में क्या? उसकी ये बात सुनकर ली काफ़ी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करते जाएं।